हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में यॉर्क सैक क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के ज़माने में थैंक्स टू द गुड टेक्नोलॉजी अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। और अल्ट्रासाउंड नॉर्मली पीरियड के मिस होने के 7 से 10 दिन के बाद में हो जाता है। जब भी आपके पीरियड मिस होते हैं और आप 7 से 10 दिन में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, दैट्स नॉर्मली योर 5th वीक। ओके, ये प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता है जहां पे आपका अल्ट्रासाउंड होता है। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो वजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रेफर किया जाता है इस टाइम पे। और जो ये वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, इसका मतलब जो सोनोग्राफी प्रोब है वो वजाइना के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे ये सोनोग्राफी का जो प्रोब रहता है वो अंदर डाला जाता है। ये एब्सोल्युटली सेफ है। लोगों को ये भयंकर टेंशन रहता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर सोनोग्राफी करवाया, वो भी इंटरनल, तो बेबी पे अल्ट्रासाउंड के वेव का कुछ इफेक्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू डू एंड इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो उसमें जरा भी टेंशन नहीं लेना है। करेक्ट। अब जब भी अर्ली प्रेगनेंसी में हम देखते हैं तो हमको ये दिखता है जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक मतलब बेबी ग्रो होता हुआ, उसके बाजू में हमें दिखता है डेसिड्यूअल रिएक्शन। ये डेसिड्यूअल रिएक्शन कोई भी प्रकार की प्रेगनेंसी होने दो, एज लॉन्ग एज वो प्रेगनेंसी हेल्दी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेसिड्यूअल रिएक्शन रहता है। और उस चीज के अंदर हमें दिखता है यॉर्क सैक। करेक्ट। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे मैं लेबल कर देता हूं सबके लिए। बाहर का स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल सैक। मतलब जेस्टेशनल सैक मतलब पूरे प्रेगनेंसी का सैक। ये जो रेड कलर का अच्छा सा रिएक्शन दिखता है उसे हम बोलते हैं डेसिड्यूअल रिएक्शन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो है यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक फर्स्ट साइन है एक हेल्दी प्रेगनेंसी का। यॉर्क सैक वो स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ओके, और बेबी के ऑर्गन्स डेवलप करने में भी बहुत सारे सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका एवरेज साइज क्या होना चाहिए? इसका एवरेज साइज होना चाहिए 2 से 6 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर से छोटा और 6 मिलीमीटर से बड़ा यॉर्क सैक 5th वीक पे। ओके, 2 मिलीमीटर से छोटा और 6 मिलीमीटर से बड़ा 5th वीक पे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कट ऑफ। काफी बार 5th वीक पे आपको यॉर्क सैक नहीं दिखता, तो वो सिचुएशन में यू हैव टू वेट फॉर 1 वीक मोर। अगर आपको 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे भी यॉर्क सैक नहीं दिखता, तो उस चीज को मतलब इफ ऑन 6th वीक देयर इज नो यॉर्क सैक, तो उस चीज को हम एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी को फिर आपको अबॉर्ट करवाना पड़ता है। ऐसा कोई दवाई नहीं है जिससे यॉर्क सैक का साइज बढ़ या कम हो सके। ऐसा कोई दवाई नहीं है जिससे आप यॉर्क सैक अंदर से फिट कर सको। तो ये एक प्रेग्नेंट पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके पहले अल्ट्रासाउंड में ही मिल जाता है। लोगों के माइंड में ये अक्सर डाउट रहता है कि उनको पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है, इसके वजह से उनको ठीक से यॉर्क सैक नहीं दिखा। ऑलराइट, ऐसा बहुत रेयरली होता है। हर अच्छे अल्ट्रासाउंड मशीन पे यॉर्क सैक आपको जरूर दिखेगा, और यॉर्क सैक दिखना ही चाहिए, क्योंकि यॉर्क सैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अर्ली प्रेगनेंसी का, जिससे आपको पूरे प्रेगनेंसी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट और एक बहुत अच्छा आउटकम मिल सकता है। ओके, यॉर्क सैक में थोड़े बहुत अबनॉर्मलिटीज रहते हैं जो ये हमारे डिस्कशन के कंप्लीटली बाहर है। यॉर्क सैक को लेकर या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन को लेकर एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स। हमारे अगले वीडियो में हम 6th वीक या 7th वीक अल्ट्रासाउंड, जो यॉर्क सैक के 1 वीक के बाद का जो अल्ट्रासाउंड या 2 वीक्स के बाद का अल्ट्रासाउंड रहता है, उसमें क्या देखना होता है, इस चीज पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।